न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले आप मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो जब भी गाड़ी चलाते सड़कों पर निकलते तो बड़ा गुस्सा करते थे। उन्हें जब भी कोई सामने से दिखता था, उसकी गलती होती थी, चिल्लाने लग जाते थे, क्या बात है, ये बात है, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। उसे लगता था कि लोगों को सड़क पर गाड़ी चलाना ही नहीं आता। एक दिन उन्हें एयरपोर्ट जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी घर में ही पार्क की और कैब बुक की। जो कैब के ड्राइवर साहब आए वह देखने में बड़े ही सज्जन दिख रहे थे। ये पीछे जाकर अपनी सीट पे बैठ गए और OTP बताया। कैब यानी जो किराए पर गाड़ी की थी उसने चलना शुरू किया। घर से निकले, थोड़ा सा बाहर ही निकले थे कि सामने से एक बाइक वाला आ गया रॉन्ग साइड। ये पीछे बैठे हुए चिल्लाने लगे, पता नहीं गाड़ी कैसे चलाते हैं, इनको पता नहीं है, ये है वो है। पर कैब वाले ड्राइवर साहब कुछ नहीं बोले। वह मुस्कुराते हुए आराम से अपना गाना गुनगुनाते चले जा रहे थे। गाड़ी 1-2 सर्कल क्रॉस किए तो वह पार्किंग में से कार वाला निकल कर आया और इनकी गाड़ी के ठीक सामने आगे आ गया। अगर टाइमली ब्रेक न लगता तो इस गाड़ी की टक्कर उस कार से हो जाती, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। ये सारा सीन हुआ ही था कि वह जो गलती से आगे आया था, जिसकी गलती थी, उसने अपना शीशा नीचे किया और इस कैब के ड्राइवर को कि ऐसे चलाते हैं गाड़ी, उल्टा सीधा बोलने लगा, गालियां देने लगा। लेकिन इस कैब के ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए नमस्कार करके अपनी गाड़ी चला दी। एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने वाले थे कि जो पीछे बैठे थे भाई साहब, जो सड़क पर लोगों से बड़े गुस्से में रहते थे, उन्होंने कहा कि कैब वाले से कि भाई साहब एक बात बताओ, पहले बाइक वाला आया, आपने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, अब की बार तो मेजर एक्सीडेंट हो जाता, हम हॉस्पिटल में चले जाते, हमें चोट आ जाती, आपने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं। पर सामने वाला आपको इतना कुछ सुना रहा था, वह गालियां बक रहा था, जिसकी गलती है वह उल्टा हमें धमका रहा था, तब भी आप चुप रहे, मुस्कुरा करके हाथ हिला करके नमस्कार करके आगे निकल दिए। इतने शांत कैसे रह लेते हैं आप, इतना कूल कैसे रह लेते हैं? मुझसे तो रहा नहीं जाता। कैब की ड्राइवर उसने कहा, वही लाइफ का मैसेज था। उसने कहा कि भाई साहब, जो लोग होते हैं जो गलती से आगे आते हैं, गलतियां करते हैं और उल्टा हम पर गुस्सा निकालते हैं। आपने वो कचरे का ट्रक देखा है? कचरे की गाड़ी देखी है कभी? उसमें जब कचरा और ऊपर तक भर जाता है तो कचरा क्या होता है? दरअसल कचरा इधर उधर गिरता चला जाता है। यह उस कचरे की गाड़ी की तरह है, जिनके दिमाग में इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा, इतनी निराशा आ चुकी है कि वह बस दूसरों पर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं और हमारे जैसे लोगों को शिकार बनाते हैं। अगर हमने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो हम इनका कचरा ही बन, यानी कि इनके पास जो कचरा है वो अपने पास रख लेंगे। फिर धीरे धीरे इंसान से वह कचरे की गाड़ी बन जाएंगे और फिर हम भी अपना फ्रस्ट्रेशन, हम भी अपना गुस्सा दूसरों पर निकालेंगे, अपने से कमजोरों को शिकार बनाएंगे, उसको जाकर के सुनाएंगे। अपने घर में जाकर के घर वालों पर गुस्सा निकालूंगा, पहले पैसेंजर पर निकालूंगा, बाकी के ड्राइवर साथियों पर निकालूंगा। इसलिए मैं एक ही काम करता हूँ, उचित दूरी बना के रखता हूँ। मुस्कुराता, हाथ जोड़ता, नमस्कार करके आगे निकल जाता हूँ। इनका कचरा एक्सेप्ट ही नहीं करता। लाइफ में बहुत लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कचरे का ट्रक नहीं बनना है, आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है। डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा यही तो फरमाते हैं, जब भी आदमी को गुस्सा आता है वो अपना नाश ज्यादा करता है, दूसरों को बुरा बोलता है, दुश्मन बना लेता है। पर गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पूरे शरीर में बेचैनी का आलम हो जाता है। अपनी माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त, जिसको भी बुरा बोला, पश्चाताप आता है बाद में, मैंने ऐसा क्यों किया। दुख होता है जिसका इलाज नहीं मिलता। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। पर कैसे? गुस्सा तो काबू में आता ही नहीं। आ सकता है विल पावर बढ़ने से, आत्मविश्वास आने से। आप सुबह शाम आधा घंटा नहीं दे सकते तो चलते फिरते सुमन कीजिए। आप कहीं घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपें। ज्यों ज्यों गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करते जाएंगे, त्यों त्यों आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अपने आप पे काबू पाना सीख लेंगे।
जो अपने आप पे काबू पा लेते हैं वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं।